स्वागत है आपका कहानी जंक्शन पर, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। बात एक गांव का चौपाल, ठंडी सर्दी का दिन, पृष्ठभूमि में ठंडी हवा की आवाज, लोग आग जलाए बैठे हैं। सर्दियों के दिनों में गांव का माहौल ही कुछ अलग होता है। लोग सुबह सुबह आग जलाकर बैठते, चाय की चुस्कियां लेते और मजेदार बातें करते। इसी गांव में रहते थे पंडित जी। अब पंडित जी विद्वान तो बहुत थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनकी एक और पहचान थी, कंजूस पंडित जी। गांव वाले बैठे बैठे बातें करते हैं। पहला गांव वाला, अरे भाई, सुना है पंडित जी ने आज तक किसी को भरपेट खाना नहीं खिलाया। दूसरा गांव वाला, हंसते हुए, अरे हाँ, पंडित जी तो इतने कंजूस हैं कि दाने गिनकर खिलाते हैं। सब गांव वाले हंसते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर पंडित जी लाल पीले हो गए। उन्हें लगा कि अब तो इनकी इज्जत पर ही धब्बा लग गया है। पंडित जी गुस्से में खड़े होते हैं। पंडित जी, अरे ऐसा क्यों बोलते हो? मैं तो बहुत बड़ा ठीक है। दानी हूं। कल सबको चौपाल पर बुलाना। मैं ऐसी खिचड़ी बनाऊंगा कि तुम सब चटखारे लेकर खाओगे और उम्र भर याद रखोगे। गांव वाले हंसते हुए, ठीक है पंडित जी, हम सब देखेंगे। अगले दिन सुबह पंडित जी का आंगन, पृष्ठभूमि में बर्तन खटपट की आवाज। कथावाचक, अगले दिन सुबह सुबह पंडित जी ने चौपाल पर बड़ा इंतजाम किया। लकड़ियों से आग जलाई, बड़े बड़े बर्तन निकाले और सबको बुलाकर कहा, पंडित जी, घमंड से, आज देखो मेरी रसोई का कमाल। ऐसी खिचड़ी पकेगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। कथावाचक, लेकिन पंडित जी की समझदारी थोड़ी अजीब निकली। उन्होंने खिचड़ी का बर्तन आग से बहुत ऊपर लटका दिया। नीचे आग जल रही थी और ऊपर आसमान छूता बर्तन। गांव वाले बर्तन को देखते हुए, पृष्ठभूमि में हंसी की आवाजें। पहला गांव वाला हैरान होकर, अरे पंडित जी, इतनी ऊंचाई से तो खिचड़ी पकने में साल भर लग जाएगा। दूसरा गांव वाला ठाका लगाते हुए, लगता है पंडित जी हमें आज भूखे ही घर भेजेंगे। तीसरा गांव वाला ठाका लगाते हुए, लगता है पंडित जी हमें आज भूखे ही घर भेजेंगे। वाला, भाई, अगर खिचड़ी की खुशबू ही खानी है तो अभी से खा लो, क्योंकि पकने का तो कोई चांस नहीं है। सारे गांव वाले हंसते हंसते लौटपोट हो जाते हैं। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास होता है। गांव वालों की बातें सुनकर पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। चेहरे पर शर्मिंदगी, माथे पर पसीना। उन्होंने बर्तन नीचे उतारा और ठीक से आग पर रख दिया। कुछ देर बाद खिचड़ी की खुशबू फैल गई। गांव वाले खाने बैठे और बोले, पहला गांव वाला, वाह पंडित जी, अब तो मजा आ गया। दूसरा गांव वाला हंसते हुए, हाँ पंडित जी, अब खिचड़ी भी पक गई और आपकी इज्जत भी बच गई। सब लोग ठहाके लगाते हुए हंसते हैं और खिचड़ी का आनंद लेते हैं। सीख, काम हमेशा सही तरीके से करना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान और दिखावा हमेशा हंसी का कारण बनता है। ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले सफर में, सिर्फ कहानी जंक्शन पार।